बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात नहम की उर्दू नसूख और सलीम की गुफ्तगू मौलवी नज़ीर अहमद इसके मुसन्निफ़ हैं। आपके सामने पेश किया जाएगा इसका खुलासा नहायत मुख्तसर और आसान तरीके से। इसके 5 पैराग्राफ्स बनाए गए हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मज़ीद लिंक देखिए। चलिए जी, शुरू करते हैं नहायत आसान तरीके से सबक नसूह और सलीम की गुफ्तगू का खुलासा। और ये देखिए आपकी सहूलत के लिए ये मैंने पैराग्राफ्स बना दिए हैं और आप भी इस सबक को 1, 2, 3, 4 और 5 पैराग्राफ्स में इसको अगर आप लोग तकसीम करके तैयारी करेंगे और फिर आपको याद रहेगा कि कौन सा वाक़या कैसे हुआ था, तरतीब बिल्कुल ठीक रहेगी। मुसन्निफ़ बताते हैं कि जब दिल्ली में हैज़ा की वबा फैली तो मियाँ नसूह भी इस बीमारी में मुब्तला हो गए। जो एक्स्ट्रा बातें थी वो मैंने काट दी हैं क्योंकि खुलासे का मतलब ही मुख्तसर करना है और हमें बहुत ज़्यादा इजाफी बातें नहीं करनी होती। ठीक है, तो ये लाइन हमने काट दी। वो समझे मौत करीब है, ख्वाब आवर दुआ खाकर सो गए। ख्वाब में उन्होंने आखिरत के खौफनाक मनाजिर देखे तो घबरा कर उठ बैठे। इन्हें अपनी और ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस हुआ। उन्होंने अपने ख़ानदान की इस्लाह का इरादा किया। और यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है आपका पूरा हो गया। नंबर 2 पे देखें, उन्होंने अपने छोटे बेटे सलीम को बुलवाया। जब उसे पैगाम मिला तो वो परेशान हो गया। सलीम ने कहा, अम्मा जान आप मेरे साथ चलें। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया कि गोद में लड़की आराम कर रही है। यहाँ पे आप जो किताब में लिखा हुआ है सबक में लड़की सो रही है वो भी बिल्कुल दुरुस्त रहेगा, सोने का लफ्ज़ इस्तेमाल हो। सलीम डरते हुए अपने बाप के पास गया तो उन्होंने प्यार से पूछा, आज मदरसे क्यों नहीं गए? सलीम ने जवाब दिया कि अभी घंटे भर की और देर है। उसके बाप ने फिर पूछा कि वो किसके साथ मदरसे जाता है? सलीम ने अर्ज़ किया, अब्बा जान कभी भाई जी के साथ चला जाता हूँ, कभी अकेला। यहाँ पे 2 बातें पूरी हो गई। फिर तीसरा पैराग्राफ, उसमें मज़ीद क्या क्या उनकी गुफ्तगू हुई और किस हवाले से हुई वो होगी। मज़ीद पूछने पर उसने बताया कि भाईजान सुबह सवेरे इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में अपने हम जमात के पास चले जाते हैं। चूँकि बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज होती है। ये 2 गेमें हैं जो कार्ड्स प्ले किए जाते हैं ना, ताश खेली जाती है वो गंजफा है, और शतरंज जिसमें मोहरे होते हैं, घोड़ा बादशाह वगैरह, वो इनमें शोर बहुत होता है इसलिए पढ़ाई नहीं होती। इसलिए मंजिले भाईजान को इम्तिहान की तैयारी में दुश्वारी होती है। बाप ने पूछा, क्या तुम्हें शतरंज खेलना आती है? सलीम ने कहा, इसका खेलों से दिल उचाट हो गया है। बाप ने वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा कि इसकी वजह हमारे मोहल्ले में रहने वाले वो 4 लड़के हैं जो आपस में भाई हैं। आपने उन्हें गली में आते जाते देखा होगा। 4 लड़के बहुत नेक सिफत हैं। यहाँ पे ये लाइन भी इजाफी है, ये बेशक मत लिखें। रास्ते में आते जाते हर किसी को सलाम करते हैं। कई सालों से इस मोहल्ले में शराफत से गुजर बसर कर रहे हैं। ये भी आप काट दें, ज़रूरत नहीं है। ये आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं, ना किसी को गाली देते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना ही किसी से बदतमीज़ी करते हैं, ना ही किसी पर आवाज़ा कसते हैं। यहाँ पे हो गया तीसरा पैराग्राफ, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया था ना। चारों भाइयों का तारुफ हो गया और फिर उनकी खूबियाँ क्या है वो, और खूबियों में ही ये बात भी आ जाएगी कि मदरसे में जब 1 घंटे की छुट्टी होती है तो सब लड़के खेल कूद में मशगूल हो जाते हैं, मगर ये चारों भाई करीबी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। इनमें से मंजिला भाई मेरा हम जमात है। ये हो गया उन भाइयों का तारुफ चौथे पैराग्राफ में। और आखिरी पैराग्राफ क्या होगा इस खुलासे का, वो ये है 5वां। एक दिन यहाँ से एक दिन उस्ताद साहब ने सबक सुना तो मुझे नहीं आया। उन्होंने हिदायत की कि अपने इस हम जमात के पास जाया करो। मैं उनके घर चला गया। वहीं एक बड़ी भी जाए नमाज पर बैठी कुछ पढ़ रही थी। मैं इन्हें सलाम किए बगैर कमरे में चला गया। यहाँ पे कमरे लिखा हुआ है, आप लोग मत लिखिएगा क्योंकि किताब में लिखा हुआ है दालान में बैठे थे ये, ठीक है। सलाम किए बगैर आगे बढ़ गया, यूँ लिख दें। जब वो पढ़कर फारिग हुई तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर नसीहत की कि अच्छे लोगों का ये दस्तूर होता है कि वो अपने से
बड़ों को सलाम किया करते हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे प्यार से मिठाई खिलाई। इन बड़ी बी की नसीहत की वजह से मेरा दिल तमाम खेलों से उचाट हो गया है। ये था जी इस सबक का खुलासा, नहायत मुख्तसर और आसान। मज़ीद जमात नहम के आपने कुछ भी तैयारी करनी है जमात दहम की उर्दू के हवाले से भी, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अल्लाह हाफिज़।